बिरसा आबा की शहादत दिवस 125वीं शहादत दिवस मनाई जा रही थी और कोकर स्थित उनके शहादत समाधि स्थल पर तमाम लोग जुट रहे थे। इसी बीच देखिए एक वीडियो आता है, हम वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि आखिर गीताश्री उरांव और उनके 14 लोगों को क्यों डिटेन किया गया था, क्यों हिरासत में लिया गया था। हम आपको वो आवाजें भी सुनाते हैं कि आखिर उन्हें हिरासत में लिए जाने की वजह क्यों थी, क्योंकि मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर बाद वहां पहुंचने वाले थे और हमारे पास देखिए ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लगा है जिसमें ठीक गीताश्री उरांव और उनके साथ सरना बचाओ मंच के जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचते हैं। उन्हें हिरासत में लेने की नौबत क्यों आती है दिखाते हैं। तो जब सीएम वहां पहुंचने वाले थे उस वक्त विरोध करने की तैयारी थी, उस वक्त नारेबाजी की तैयारी थी। और देखिए ये जो महिलाएं पहुंची थी वो नारेबाजी करते हुए वहां पहुंची थी और शायद यही वो वजह रही कि इन्हें डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज हैं। नीरज, देखिए आपने उनसे बातचीत की हिरासत में लिए जाने की बात, तो उनका कहना था कि बिरसा आबा के समाधि स्थल पर पहुंचे थे, उन्हें पूजा अर्चना भी नहीं करने दी गई, पुष्प भी नहीं चढ़ाने दिए गए और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। लेकिन देखिए हम वीडियो में देख पा रहे हैं कि जब गीताश्री उरांव और उनके पीछे जो महिलाएं पहुंचती हैं तो वो नारेबाजी कर रही थी। तो क्या सुरक्षा अधिकारियों को ऐसा लगा कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पहुंचेंगे तो अप्रिय स्थिति ना आए, शायद हिरासत में लिए जाने की वजह यही रही? क्या जानकारी है? बिल्कुल उदय, कहा जा सकता है, क्योंकि आप जिस तरह से वीडियो में देखेंगे उसमें नारेबाजी करते हुए जितने भी जो लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया अंदर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि थी, बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि थी। और ऐसे में कई जो लोग थे वो समाधि स्थल पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी वहां पर पहुंचना था। और जिस तरह से ये नारेबाजी करते हुए अंदर प्रवेश किए तो कहीं ना कहीं वहां जो मौजूद अधिकारी थे उन्हें शंका हुआ कि हो सकता है कि जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे तो ये उस समय विरोध कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं। तो इस तरह का अंदेशा होने के बाद जो है इन्हें वहां से डिटेन कर लिया गया था और डिटेन करते हुए इन्हें नामकुम थाना में लाया गया था, जहां लगभग कह सकते हैं दोपहर तक वहां पे रखा गया था और शाम तक जो है ये शाम तक इन्हें छोड़ दिया गया है। जो बातें जो है निकल कर सामने आ रही, तो जो कुल बात अगर कहें तो ये कहा जा रहा था कि वो विरोध करने वाले थे। और जब हमारी उनसे बात हुई और हमने जब ये प्रश्न किया कि क्या आप वहां पर विरोध करने की तैयारी में थे, तो उनका साफ इनकार था। वो कह रहे थे कि हम वहां पर पूजा अर्चना करने गए हुए थे, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वहां पे विरोध करेंगे। लेकिन जो वीडियो सामने आ रहा है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संभवतः जो है वो वहां पे विरोध करने के उद्देश्य से गए हुए थे। और कहीं ना कहीं जब हमसे बात करते हुए जो गीताश्री उरांव ने कहा कि वो वहां बस पूजा अर्चना करने गए थे, क्योंकि धरती आबा बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि थी और ऐसे में वो उन्हें याद करना चाहते थे, उन्हें जो है पुष्प अर्पित करना चाहते थे। उनके साथ साथ कई जो आदिवासी नेता थे वो भी वहां पर पहुंचे थे। उनका कहना था कि उन्हें पुष्प अर्पित नहीं करने दिया गया, माला जो है वहां पे चढ़ाने नहीं दिया गया और जल चढ़ाने के लिए वो लोटा में जो है जल लेकर आए हुए थे वो भी नहीं चढ़ाने दिया गया। तो कई तरह की बातें जो है कही गई थी। लेकिन जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो से ऐसा लग रहा है कि ये संभवतः जो है जिस तरह से नारेबाजी करते हुए जा रहे थे और वहां पर मौजूद जो अधिकारी थे उन्हें अंदेशा हुआ कि ये कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सिरमटोली फ्लाईओवर का जो रैंप वाला मामला है वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। लगातार जो है आंदोलन की तैयारी की जा रही है और बीते दिन आपने देखा भी था कि एक बैठक की गई थी और बैठक में कहा गया था कि 5 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जाएगा। तो हो सकता है अधिकारियों को जो है ये सूचना मिली होगी, आदिवासी जो अधिकारी है उन्हें अंदेशा हुआ होगा कि कोई बड़ा विरोध ना हो, कुछ और ना हो जाए, इसलिए जो है एहतियातन इन्हें डिटेन कर लिया गया था और डिटेन करके नामकुम थाना में रखा गया था। अब छोड़ दिया गया है। उदय, चलिए नीरज, तो अब
चूंकि गीताश्री उरांव उनके साथ उनके 14 सहयोगी हिरासत में लिए गए और उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन एक मुद्दा वो छोड़ गए और कहीं न कहीं एक कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरना बचाओ मंच विरोध कर रहा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, तो इसमें से कई लोग सीएम और उनके राजपाट को लेकर उनकी तुलना किम जोंग उन से भी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि तानाशाही शासन आज देख लिया और कहीं न कहीं हेमंत सोरेन पे एक हमले का हथियार भी इन लोगों को मिल गया। नीरज, बिल्कुल, देखिए वो जिस तरह से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि ये जो है सरना विरोधी, आदिवासी विरोधी, इस तरह के कई आरोप जो है जब से सिरमटोली रैंप का जो विवाद शुरू हुआ उस समय से ही ये लोग लगातार जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे और अभी भी जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। और आज की जो घटना हुई है उसके बाद से और भी जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, कई मुद्दे जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। इससे पहले आप अगर बात करें तो लापुंग और बेड़ो में जो घटना हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है एक एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आदिवासियों को जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके हक और अधिकार को छीना जा रहा है। और कहीं ना कहीं आज जो घटना हुई है ये घटना को भी कहीं ना कहीं भुनाने का प्रयास होगा आने वाले समय में, क्योंकि सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप का जो विवाद है वो थम नहीं रहा है और लगातार इसको लेकर बैठकें आयोजित की जा रही है। और 21 जून को भी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। आंदोलन की जो तैयारी है वो अलग अलग, अगर बात करें आदिवासी नेताओं की तो वो हो रही है। बैठक करने के बाद जो है एक और बड़ा आंदोलन की तैयारी जो है वो की जा रही है। लेकिन आज की घटना को लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो आदिवासी समाज है वो गुस्से में है, रोषित है और वो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है इस मुद्दे का सॉल्यूशन निकाले, नहीं तो लगातार इस तरह का विरोध जो है देखना पड़ेगा। तो सीधा सीधा संदेश जो था वो यही था, क्योंकि आज कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि के अवसर पे आपने कम ऐसा अवसर देखा होगा जहां पे विरोध प्रदर्शन होता है। तो ये अपने आप में एक कह सकते हैं अलग तरह का घटना था, जहां पे भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल से जो है जो आदिवासी नेता हैं, आदिवासी लोग हैं, उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से संदेश दिया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी विरोध हो सकता है और एहतियातन जो है तमाम जो चीज़ें हैं वो की गई उधर। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।